ज़्यादा छोटा नहीं है। हो गया। चलिए देखिए, केमिस्ट्री में जो है कल आप लोग केवल क्या पढ़े थे, डेफिनेशन, है ना। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, उसमें तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु पहचानना सीखे थे ना। अब तो भूलेंगे नहीं ना, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, ये नहीं भूलेंगे ना, पक्का। अब आज जो है हम आप लोगों को सिखाएंगे कि यौगिकों का नाम कैसे पढ़ा जाता है ना। जैसे ये कहीं लिखा हुआ है CaCO3, तो इसका नाम क्या होगा, MgSO4 लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, है ना, ये सीखेंगे। तो नाम पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। देखिए, एलिमेंट तत्व तो समझ गए ना, तत्व किसे कहेंगे, जो एक ही प्रकार का होगा, है ना। अब जैसे ये आपका Mg हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, तत्व। तत्व को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको दो नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक नीचे नंबर लिखा जाता है, एक ऊपर यहाँ, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना। वीडियो में आ रहा है, हाँ, तो छोटा तो नहीं आ रहा है, आ रहा है, दिख जाएगा ना, नहीं दिखेगा तो आवाज सुनेंगे, ठीक है। एक नीचे लिखा जाता है और एक कहाँ लिखा जाता है, जो नीचे लिखा जाता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक। इस परमाणु क्रमांक से हमें क्या क्या पता चलता है, इस परमाणु क्रमांक से हमें यह पता चलता है कि इस तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन है तथा कितना प्रोटॉन, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन तथा कितना प्रोटॉन। बात समझे ना, क्या क्या पता चलता है, कितना इलेक्ट्रॉन तथा कितना प्रोटॉन। क्लियर हुआ। और ऊपर जो होता है वो लिखा जाता है एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास बोले तो परमाणु द्रव्यमान, समझे ना। परमाणु द्रव्यमान और ये एटॉमिक नंबर को, परमाणु द्रव्यमान संख्या को और एटॉमिक नंबर को अगर हम घटा दें तो हमें यह पता चल जाता है कि परमाणु में कितने क्या है, न्यूट्रॉन। क्योंकि आप जानते होंगे कि परमाणु की संरचना 3 कणों से हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तो इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, ये कहां से हमको पता चलेगा, एटॉमिक नंबर से। और न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, एटॉमिक मास में से। एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ओके, जैसे ये हो गया 19 के फार होता है पोटेशियम 39, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 19। कितने प्रोटॉन है इसमें, 19 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, हमने क्या कहा अभी, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर हुआ। तो वो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन, है ना। बात समझे नहीं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन धन आयन और ऋण आयन, है ना, ऋण आयन, एनायन और कैटायन। ओके, एनायन और कैटायन बोलते हैं। धन आयन और ऋण आयन के लिए अलग अलग होता है। धन आयन में कम हो जाता है और ऋण आयन में बढ़ जाता है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन उतने रहेगा, समझे ना। धन आयन में क्या हो जाएगा, ऋण आयन में क्या हो जाएगा, कितना कम होगा, जितना धन आयन होगा। ओके, जितना क्या होगा, धन आयन, उतना कम हो जाएगा। कितना बढ़ेगा, जितना ऋण आयन। चलो सिखाते हैं आपको। अभी यही 19 39 है पोटेशियम का। ओके, इसके ऊपर हमने प्लस लिख दिया, प्लस। क्या प्लस है इसके ऊपर, एक प्लस है ना। प्रोटॉन की संख्या जो होगी आपकी उतनी ही रहेगी जो नीचे रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर धन आयन है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और जितना धन आयन होगा उतना कम हो जाएगा।
तो 19 है, उसमें से 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, है ना। न्यूट्रॉन उतना ही रहेगा जैसे कि हम घटाते हैं, 39 में से 19 गया कितना आ जाएगा, बात समझेंगे। और सीख लीजिए 20 कैल्शियम है 40, इस पर प्लस प्लस 2 4। प्रोटॉन कितना होंगे, प्रोटॉन 20, प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं। ओके, न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन 20, ऊपर में से एटॉमिक नंबर में से, सॉरी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं, कितना हो जाएगा 20। क्लियर हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंजिंग नहीं होती है, चेंज किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, जितना प्लस उतना कम। क्या प्लस है यहाँ पे 2, तो ये 20 में से 2 गया कितना आ जाएगा। क्लियर हुआ। एल्यूमिनियम का देखें 13 27, यहां पे प्लस 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 होता है। बताइएगा न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें, न्यूट्रॉन देख लीजिएगा 14, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ऊपर में से नीचे को घटाएंगे। अब सब समझ ले, पहले प्रोटॉन पूछे का नहीं, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 14। ओके, और उसके बाद जो है प्रोटॉन कितना होगा भैया 13। ओके, अब बताए इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10। शाबाश। अब 13 है, उसमें से कितने प्लस हैं, ये क्या हो जाएंगे, प्लस होगा तो घट जाएगा, उल्टा समझिएगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है प्लस में हम बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। माइनस में बढ़ जाएगा, जितना माइनस होगा, अभी उसका एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। ओके, अब देखिए ये सल्फर है 16 32 -2 दिया गया है। न्यूट्रॉन कितना होगा 16, 32 में से 16 घटाएंगे, न्यूट्रॉन में नो चेंजिंग, है ना। प्रोटॉन कितना होगा 16, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 14, अभी बता रहे हैं माइनस है 18, बढ़ जाएगा, फिर भूले माइनस के लिए बढ़ेगा, प्लस के लिए घटेगा, तो कितना हो जाएगा ये। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, पक्का। आगे देखें, अब प्लस माइनस ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो एक चीज है कि हमें क्रम से 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का, आप लोग भी जो अगर ना लिख पाए हों, सुनिए, आप लोग भी जो ना लिख पाए हों कॉपी में देख करके लिख लीजिए, अभी लिखवाने चल रहे हैं फिर से, है ना। हाँ, नहीं तो बार बार उसको पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, एग्जाम में वहां तक पूछता है ना। 1 से 20 तक का पूछेगा तो उसमें देगा नहीं कि एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास नंबर कितना, बाकी उससे ऊपर पूछता है तो ज्यादातर टाइम में उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दे देता है, कितना उसका एटॉमिक नंबर है ना। तो 1 से 20 तक के तत्वों का नाम और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और बताएंगे हम, जिससे हमें यौगिकों का नाम पढ़ने में, यौगिक बनाने में आसानी होगी। आज आप लोगों का वर्क था, वर्क करके लाए हैं, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अब आप लोग भी भैया वर्क करना शुरू करिए, कॉपी बनाइए, जो बताते हैं उतना लिखते चलिए, है ना, नोट्स बनाते चलिए, ये आपके लिए यूजफुल होगा, है ना, मतलब कि लाभदायक होगा, हाँ, फायदेमंद होगा। ये जो चूरन देते हैं ना, इसको अगर आप सुबह शाम में केवल जितनी देर पढ़ाए हुए हैं उतनी देर की वीडियो देख लेंगे तो केमिस्ट्री संबंधी जितना भी रोग होगा वो सब समाप्त हो जाएगा, है ना, और आप चंगे हो जाएंगे, और ये केमिस्ट्री नामक रोग फिर आपको पकड़ेगा नहीं, है ना। तो ये चूरन जो लिख रहे हैं बोर्ड पे, वो अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, और सुबह शाम लेते रहिए, है ना। कितना, एक एक डोज बोले तो आधा आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट जितना पढ़ा रहे हैं उतने उतने का डोज लेते रहिएगा। चलिए देखिए, पहला जो तत्व है
वो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के विषय में कभी कभी हमारा मन कहता आप लोगों को बोले 3-4 घंटा बोले, है ना? धातु है, धातु। हाँ? धातु है, धातु। वैसे तो ये अधातु है ना, लेकिन धातुओं के साथ रखा जाता है। वो इसकी ये है कि ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर बनाता है ना। हाइड्रोजन पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का बोले पूरे यूनिवर्स में सबसे बिल्कुल अलग तत्व है। पहला नंबर तो विश्व का पहला तत्व, इस ब्रह्मांड में आने वाला पहला एलिमेंट है कौन? हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट। और इसी से फिर मिलकर के सबकी उत्पत्ति भी हुई है। हाइड्रोजन ही आपस में मिलते गए तो समझ लीजिए कि दूसरी उत्पत्ति हुई, दूसरे एलिमेंट्स की उत्पत्ति हुई। तो पहला एलिमेंट कौन आया है? हाइड्रोजन, वर्ल्ड में पहला एलिमेंट। और पूरा वर्ल्ड जो है वो मान के चलिए 70% किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन। 70 के 80% मान के चलिए। और आपका सूर्य जो है वो तो 95% किससे है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के संलयन से। हालांकि हाइड्रोजन के संलयन से क्या बनता है? हीलियम। तो माना किसको जाएगा? हाइड्रोजन है तो वो हीलियम से बना, लेकिन वो हीलियम किससे बनता है? हाइड्रोजन के संलयन से, है ना। तो पूरा यूनिवर्स 80% हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। और हाइड्रोजन को ही सभी एलिमेंट का पिता बोला जाता है ना। तो फादर ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन। हाँ, फादर ऑफ एलिमेंट, तत्वों का पिता। इसी से सारे तत्व की उत्पत्ति हुई है ना। अब इसमें माता नहीं है, नहीं तो कह सब माता है ना, मदर ऑफ एलिमेंट्स कौन? तो मदर नहीं है ना। कोई जो है जीव जंतु नहीं है कि फादर मदर होंगे, है ना। लेकिन फादर कौन हुए? हाइड्रोजन। ओके, पहला एलिमेंट है। हम यहाँ पे तत्व लिख रहे हैं, ओके। और यहाँ पे उसका हम क्या लिखेंगे? नाम। और उसके यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। कॉपी कलम तो लाए ही है ना भैया? नहीं लाए हैं तो बगल छोड़ लीजिए और चलिए लिखिए हमारे साथ। हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। नाम तो सुना होगा, हाँ? ये डॉन है भैया, हाँ। ये जहां जुड़ जाए उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना लिया? H2O ना। H2O ऐसा लिक्विड है जो इसकी प्रॉपर्टी वैसा किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे ज्यादा इसका डेंसिटी जानते हैं? घनत्व कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ये सॉलिड स्टेट में पहुंचता है यानी 0 डिग्री, तब ये बनाता है आइस, तब इसका डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है। मतलब नहीं समझे? नहीं समझे, बाद में सिखाएंगे। ये लोग जो थोड़ी बड़के लोग हैं ना वो समझ गए, वो लोग नहीं समझे होंगे, बाद में सिखाएंगे। हाँ, अब मछली जानते हो? फेवरेट है, लेकिन अब वो आज मंगलवार है ना, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे नाम ले लीजिए। जानते हैं ठंडे प्रदेश में मछलियां कैसे जीवित रहती हैं? और पढ़े होंगे कि बर्फ बन जाता है, बर्फ ऊपर तैरता है पानी के ऊपर, बर्फ इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब आचालक होता है, तो ना अंदर से उसमें बाहर जा पाती है और ना बाहर से ठंडक उसमें जा पाती है, इसलिए नीचे पानी रहता है, बर्फ और नीचे। और मछली जिए थी नहीं, है ना। लेकिन ये बर्फवा जो होता है वो सॉलिड होता है, और लिक्विड ज्यादातर आप कंडीशन में देखे होंगे सॉलिड चीजें जो होती हैं वो लिक्विड में क्या हो जाती हैं? डूब जाती हैं ज्यादातर। डूबना और ये सब सारी चीजें जो डिपेंड करता है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। कौन डूबेगा कौन नहीं डूबेगा ये उसके किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पर, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर, है ना। तो ये सब सारी चीज थोड़ी बड़कायल चीज है, बाद में सीखेंगे, है ना। अब चलिए सीखे। पहला तत्व क्या है भैया? हाइड्रोजन। और एक ऑक्सीकरण संख्या होता है +-1। ये जरूर लिखना, और एक का दूसरे के आगे मत लिख देना, है ना, नहीं तो भुलाए जाओ, एक दूसरे के आगे लिख दो, गड़बड़ाइए काम। इधर देखो दूसरा, हाँ क्या नाम है? हाइड्रोजन का हाफ तो होता है। हाँ, अरे वैसे तो बहुत कुछ होता है हाइड्रोजन, हाफो होता है ना। और जब वो अंतरकाशी यौगिक बनाता है तो 0.3 उरी में भी आ जाता है ना, बहुत सारा होता है। तो वो सारी चीजें अभी जाने दीजिए। अभी सामान्य जो होता है जब आपको पढ़ाएंगे डी ब्लॉक वगैरह में तो आप सीखेंगे, है ना।
कि जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर पूर्ण संख्या में ही हो, मतलब पूर्णांक के रूप में ही, है ना। दशमलव में भी होता है, लेकिन काहे इतनी बड़ी चीज। अब वही कहा है कि हमारे अवधि में ठीक कहावत गया, जब तक बीछिक मंत्र ना जान लिया तब तक जो उनका बिलिम हाथ ना डाले चाहिए को। तो वही मंत्र सिखाओ थे, जब मंत्र सीख लिया तब बीछिक बिलिमा हाथ डाला। हाँ हाँ, एक ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। ओके, फिर उसके बाद है, अब हीलियम से ही जो प्रकाश हमको मिलता है वो किससे मिलता है, किसके रूप में प्राप्त होता है, हीलियम के रूप में। समझ में आया ना। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, हीलियम, और ढेर का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, समझे ना, ढेर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वही हमको प्राप्त होता है। ओके, चलिए इतना समझे। 3Li7 तीसरा है लिथियम। क्या है नाम इसका, लिथियम, और एक ऑक्सीकरण संख्या होता है ना। धीरे धीरे बोलत है और धीरे धीरे लिखत चलत जा, कॉपी वॉपी ले रहा भैया। और चौथा होता है बेरिलियम। बेरिलियम अब मैं बताइए प्लस। पांचवा होता है बोरान, है ना, और एक होता है प्लस। छठवां होता है कार्बन, एक होता है प्लस माइनस। सतवां होता है क्या भैया, 12, नाइट्रोजन का 14, ये क्या होता है प्लस माइनस 3। ओके, और फिर उसके बाद है 8वें नंबर पर ऑक्सीजन। का नाम है क्या, ऑक्सीजन। जैसे अपने सब्जी आ जाता है तो अगर ही खत्म हो जाए पृथ्वी से तो पृथ्वी से जीवो चला जाइए, है ना, सत्य हो जाइए माइनस पर। और फिर 9वां नंबर है फ्लोरीन का। एक है नाम जो उनका फ्लोरीन वैसे बोलते हैं, लेकिन वैसे पढ़ते हैं फ्लूओरीन, है ना, -1। कहो तो अरे सब हमारे उस धीम लिखा था। आगे देखा 10 नियॉन। का नाम है भैया क्या, नियॉन। एक का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। और अगला है 11 यन्ने। हाँ, उसका नाम वैसे नेटियम भी है ना, ग्रीक नेम नेटियम, है ना। ओके, नेटियम या नेलियम है, काफी दिन से जो है भूल गए हैं, लेकिन ऐसे ही है नेटियम, शायद नेटियम ही है। ओके, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। 12वें नंबर पर है मैग्नीशियम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। 13 नंबर पर है एल्यूमिनियम। अच्छा, एक चीज और है भैया, इसका इंग्लिश नेम भी यही पढ़ते हैं, है ना। नियॉन को इंग्लिश में नियॉन ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा मुंह और बना लीजिए, है ना, कि मतलब ये लगे कि इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो वो उसको इंग्लिश में वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम भी बोला जाता है भैया, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम, ठीक। प्लस 14 नंबर पर है सिलिकॉन। 14 का 29 है ना, 13 27 है, अभी बता देंगे। सिलिकॉन ये आपका आएगा +-4, इसका भी रख लीजिए। देखो 1H1 है, 2He4 है, 3Li7 है, 4Be9 है, बोरान का 511, कार्बन का 612, नाइट्रोजन का 714, ऑक्सीजन का 816, फ्लोरीन का 919, नियॉन का 1020, सोडियम का 1123, मैग्नीशियम का 1224, एल्यूमिनियम का 1327, सिलिकॉन का 1429। ओके,
इधर तो लिख ही ले रहे आप हो। हाँ बताया। आगे देखो 15 नंबर फास्फोरस। फास्फोरस के होते हैं ये भी +-3। 16 नंबर पर होता है 16 सल्फर 32 सल्फर है ये, इसका -2। तो ब्यूडियम हिग्रत है, ब्यूडियम सही दिखाई दे रहा है ना। 17 क्लोरीन 35.5 होते हैं क्लोरीन, है ना, -1। 18 नंबर पे आता है आर्गन, इसका होता है 0। 19 नंबर पे आता है केलियम है या केटीएम, केलियम होगा, पोटेशियम बोलते हैं इसका, है ना, पोटेशियम +1। ओके। फिर 20 नंबर का हो गया कैल्शियम 40। ओके प्लस। यहां तक तो भैया तोरे सबका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जानना जरूरी था, है ना। अब इसके बाद जरूरी नहीं है कि आप परमाणु क्रमांक परमाणु भार जानो, उनके नाम जान लो, है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर जान लो, उसमें से काम बन जाएगा। इधर क्या लिख लिए है ना। अगला है जिंक। तोरे सब बोलो जा, तो सब बताओ तो जा। जिंक जडेन हो भैया, इसी को और किस नाम से जानते हैं? हाँ जिंक कितना हो जाएगा, इसका कितना है +2। ये क्या है, कॉपर, है ना। कॉपर या इसी का नाम है क्यूप्रम। क्यूप्रम कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +2। एजी है ना, इसका नाम हो गया अर्जेंटम। और वैसे क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर माने हो चांदी ना। ठीक है, कितना होता है +1 AU। ये क्या होता है आरम। गोल्ड, गोल्ड माने हो कौन वाला सोना। इन दिनों मार्केट में कई सोना है ना। एक तो जो है खाना वाना खाए के बाद रात में जो होता है वो सोना, एक जो पहना जाता है, और एक भाई आप लोग तो जानते ही होंगे, चर्चा में होगा, मेरे सोना मेरे बाबू, कई सारे टिकटॉक पे देखे होंगे वो भी चर्चा में ही है। इधर देखें, इसका कितना होता है +2 +3। ओके। फिर उसके बाद Hg बोले मरकरी, पारा हो भैया +1 Pb प्लम्बम, लेड, है ना। इसका कितना होता है +2 Cr क्रोमियम। गन्ना वाला Cr ना है ना, जयकाल वाला नहीं, क्रोमियम। +2 +3 स्टैनम या टिन +2 +4। इधर हो गया भैया। आगे देखें, फिर उसके बाद है
क्रोमियम ये हो गया, CD कैडमियम कैडमियम +2 +3 और Fe फेरम या आयरन बोलते हैं इसको। आयरन माने लोहा +2 +3 ब्रोमीन आयोडीन Mn मैग्नीज +2 +3 पीबी Pb तो हो गया लेट बस इतना है। Vr ब्रोमीन ब्रोमीन -I आयोडीन। अच्छा एक चीज और है, चलो ठीक है बाद में बताते हैं। ब्रोमीन -1 आयोडीन कितना हो गया? अब है NH4, इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम अमोनियम। कितना इसका ऑक्सीडेशन होता है? +1 NH3 अमोनिया अमोनिया, या कहीं कहीं इसी का नाम क्या और पढ़ेंगे? एमीन एमीन 0 है ना। NH2 क्या होगा इसका नाम? एमाइड। कितना हो जाएगा? -1 ओके। SO4 अगर हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या पढ़ेंगे हम? सल्फ्यूरिक। और वो होगा क्या? अम्ल अदरवाइज इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सल्फेट। ओके, बात समझे कि नहीं? कितना समझे? यहां से एक बार सीख लीजिए। SO4 जो होगा अगर हाइड्रोजन के साथ क्या पढ़ेंगे हम? अम्ल। और अगर अलग होगा तो और किसी के साथ हुआ तो सल्फेट पढ़ेंगे। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। ठीक है। SO3 हाइड्रोजन के साथ तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सल्फ्यूरस अम्ल है ना। और नहीं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? सल्फाइट। कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? माइनस, है ना। फिर आगे ये मिटा दे रहे हैं आप। आगे देखिए और भी है। NO2 हाइड्रोजन के साथ होगा तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं बस हाइड्रोजन, उसके बगल ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं हाँ? नाइट्रस अम्ल, है ना। हाइड्रोजन के साथ जब भी होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अदरवाइज किसी के साथ होगा क्या पढ़ेंगे इसको? नाइट्राइट -1, है ना। NO3 हुआ तो हाइड्रोजन के साथ इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रिक। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिक। अदरवाइज क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाइट्रेट -1। ओके। ClO2 अगर हाइड्रोजन के साथ हुआ तो क्या पढ़ेंगे हम? क्लोरेट क्लोरस अम्ल। हाँ क्लोरेट अदरवाइज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ना क्लोराइट -1। ओके। ClO3 हाइड्रोजन के साथ हुआ तो क्लोरिक अम्ल। अदरवाइज क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लोरेट। कितना हो जाएगा? -1। CO3 को भी क्लोरेट पढ़ेंगे जब हाँ? हाइड्रोजन के साथ नहीं होगा। हाँ। CO3 ClO3 को क्लोरेट, और ClO2 को भी क्लोराइट, ठीक ना। CO3
हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? कार्बोनिक। अदरवाइज क्या पढ़ेंगे इसको हम? कार्बोनेट। और इसका होता है -2। ओके। PO4 है तो हाइड्रोजन के साथ आर्थो, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको? आर्थोफास्फोरिक अम्ल। हाइड्रोजन के साथ जहां भी बोलेंगे वहां पे अम्ल आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना? और वैसे अदरवाइज नाम क्या है इसका? फास्फेट -3। PO3 क्या है? हाइड्रोजन के साथ आर्थो फास्फोरस, है ना? ऐसे नाम क्या है इसका? फास्फाइट -3। ओके। OH, ये इसका नाम पढ़ते हैं हम हाइड्रो ऑक्साइड -1। CrO4, इसका नाम पूरा का नाम पढ़ते हैं हम लोग क्रोमेट -2। Cr2O7, इसका नाम पढ़ते हैं हम लोग डाइक्रोमेट -2। और कुछ है? NO2, NO3, ClO2, ClO3। HGS, हाँ? HGS, HGS कहाँ है? क्या है ये? सिंदूर? किसका? HGS। मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। हाँ। हाँ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, उसमें लेड की मात्रा मिली होनी चाहिए। और क्या है? बस हमको लगता है इतने में आप लोगों का पूरा हो जाएगा। ट्रांसफर का हो गया। बस इतने में लगभग आप लोगों का पूरा हाई स्कूल निकल जाएगा, है ना? अब इतनी सारी चीजें अगर आप लोगों के दिमाग में हो गई तो जान लीजिए कि कंपाउंड नेम, कंपाउंड कैसे बनता है, ये सारी चीजें आप लोग सीख जाएंगे। ठीक ना? समझ में आया? ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। याद ना हो हम याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, चलिए बंद करिए, वीडियो ऑन कर दीजिए। लड़की